How are you? Just online to all of you and welcome to my channel Biology by Siddharth Sir. Today we discuss about fertilization. In our previous lecture हमने क्या देखा था कि प्री फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर हमने दो प्रोसेस देखी थी, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस के अंदर गैमेट्स बनते थे, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों गैमेट्स बनते थे। आफ्टर देन गैमेट ट्रांसफर होने की प्रोसेस हम देखी। देन इस लेक्चर में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, जो ये गैमेट का फॉर्मेशन हुआ वो दोनों गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। ये जो फ्यूज होने की प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है सिंगेमी, और यही प्रोसेस इंटरचेंजेबली वर्ड में बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ओके, देन इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि दो गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और डाइप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। देन डाइप्लॉइड जाइगोट क्यों, तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हाँ, जो ये गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये दोनों गैमेट्स कैसे होते हैं, तो ये दोनों गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। दोनों हैप्लॉइड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए और बनाएंगे डाइप्लॉइड। ओके, देन बनेगा डाइप्लॉइड जाइगोट। नेक्स्ट बात करते हैं कि हर एक के अंदर ये जाइगोट बनता ही है, या तो हर एक के अंदर दोनों गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते ही है? नहीं, हर एक के अंदर ऐसा भी नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, लेकिन लिजार्ड है, रोटिफॉर्स है, या तो हम देखें हनी बी है, इन सब के अंदर क्या होता है, तो इन सब के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट बात करें तो ये फर्टिलाइजेशन होता कहां है, तो ये इनकी अलग अलग थिंक है। जैसे कि बात करें तो कि अलग अलग एल्गीज में, फिश के अंदर, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स बाहर की तरफ आते हैं, मतलब कि पानी वगैरह के अंदर, और वहां उनके अंदर तैरते तैरते दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और वहां पे ही जाइगोट बनता है, मतलब कि बॉडी के बाहर जाइगोट बना। इसलिए इसे बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कि बाहर की तरफ का फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हम बात करें बॉनी फिश या तो फ्रॉग, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों निकलते हैं, और दोनों बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, और इसीलिए बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म, इनके न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। लेकिन इनका लॉस भी बहुत बड़ा है, बिकॉज द रीजन कि इनके अंदर दोनों गैमेट्स फ्यूज हो गए, नया जाइगोट बनेगा, लेकिन होगा क्या कि इनके अंदर अनमैच्योर ऑर्गेनिज्म बनेंगे जो बाहर के नए एनिमल्स या तो बड़े वाले एनिमल्स का शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हायर प्लांट्स की, फंगी की, या तो बात करें रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और हमारी मैमल्स की। इन सब के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बॉडी के अंदर ही फ्यूज होते हैं। किसकी बॉडी के अंदर, तो फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं। तो नॉर्मली अंदर ही फ्यूज होते हैं और अंदर ही जाइगोट बनता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, देन नॉर्मली हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि मेल और फीमेल दोनों ने गैमेट्स छोड़े और बाहर की तरफ, मतलब दोनों गैमेट्स को चलना है। इसलिए हमने बात की थी कि कई एनिमल्स के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं, लेकिन नॉर्मली मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड, इनके अंदर जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनके अंदर मेल, सिर्फ मेल्स एक ही वो मोटाइल होते हैं, फीमेल नॉन मोटाइल होती है, और फीमेल के अंदर दोनों फ्यूज होते हैं और नया जाइगोट बनता है। बराबर है। नॉर्मली हम हायर प्लांट्स की बात करें या तो सीड प्लांट्स की बात करें, तो इनके अंदर तो क्या होती है कि पॉलन ग्रेन होती है, मतलब कि मेल गैमेट्स ये तो मोटाइल होने चाहिए, लेकिन नहीं, वो भी मोटाइल नहीं होते, और वो फीमेल के फ्लावर के ऊपर आके पोलन ट्यूब के थ्रू वो अंदर एग तक या तो ओवम तक पहुंचते हैं।
उनके अंदर भी मेल भी मोटाइल होते नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हमने पिछले वाले लेक्चरों में बात की थी कि नॉर्मली ये 3 इवेंट है फर्टिलाइजेशन के। पहला वाला पार्ट मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन ना, नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देन इसके बारे में हमने बात की थी। तो आज का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर भी 2 पार्ट है, द जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट हमने आगे ही बात की कि फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। देन जाइगोट 2 अलग अलग मीडियम में बनता हमने देखा, हमने बात की कि अगर वो बाहर बन रहा है मतलब कि आउट ऑफ बॉडी, मतलब कि बॉडी के बाहर बन रहा है, कहां पे? पानी में। अगर बाहर बन रहा है देन उसे बोला जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और वहां पे जाइगोट बनेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब अंदर भी जाइगोट बन सकता है। ये दोनों जाइगोट डिफरेंट टाइप के हैं। अगर जाइगोट बाहर बनता है, बराबर है, तो बाहर की तरफ बनने के रीजन से उसको प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए। तो आप फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे तो फर्टिलाइजेशन के अंदर जब जाइगोट बनता है तब वहां पे भी बात की है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर लेयर बनेंगे, बराबर। अब हम जाइगोट के ऊपर बात करते हैं। तो जाइगोट के ऊपर अलग अलग प्रोसेस होती है, हैप्लॉन्टिक, डाइप्लॉन्टिक और हैप्लोडाइप्लॉन्टिक, जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर 3 में 11th में चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ चुके हो। अगर इसके बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आता, हैप्लॉन्टिक, डाइप्लॉन्टिक, हैप्लोडाइप्लॉन्टिक, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर्ली समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि ये जो जाइगोट बना, उस जाइगोट को हमने अगर हैप्लॉन्टिक के थ्रू देखे तो हैप्लॉन्टिक का डिवाइडेशन होता है और स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन कैसे स्पोर? हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। हैप्लॉन्टिक है इसलिए हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। और यह जाइगोट में से हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड हो गए, सेल का डिवाइडेशन, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर के बाद आगे की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या कि जो हमने जाइगोट बना हमारे पास, ये जाइगोट का सेल डिवीजन होगा। कौन सा सेल डिवीजन? देन माइटोटिक डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिवाइड होगा और बनेगा एम्ब्रियो। यानी ये एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस है, इसे ही बोला जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, देन इसके अंदर क्या होगा कि एम्ब्रियो बनेगा, आफ्टर देन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये सारी चीजें बनती हैं। इनके अंदर नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली हमने पहले ही बात की कि जाइगोट बना, तो ये जाइगोट का जो डेवलपमेंट होगा वो 2 तरह से होता है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की हमने बात की। तो इनके हिसाब से इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस क्या है? ओविपेरस के अंदर नॉर्मली जो एग है या तो मतलब कि जाइगोट बना, उसमें से जो एम्ब्रियो बना वो बॉडी से बाहर की तरफ डेवलप होगा। देन उन एनिमल्स को बोला जाएगा ओविपेरस, जिनके अंदर ये जो डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जो ये एग होता है या तो जाइगोट के बाद ये एम्ब्रियो बना, उसके ऊपर कैल्शियम से बना हुआ कवर बनता है जो इसे बाहर से प्रोटेक्ट करता है। और ये नॉर्मली एटमॉस्फेयर में इनके एग वगैरह रखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें विविपेरस की, तो विविपेरस मतलब हम मैमल्स के अंदर ये विविपेरस होता है जिनके अंदर एग या तो जो बच्चा प्रोड्यूस होता है वो अंदर के अंदर ही बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो अंदर के अंदर ही रहता है और वो फीमेल के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर वो प्रोटेक्ट रहता है। और उसके बाद आफ्टर देन थोड़े टाइम के बाद उनके अंदर से वो बच्चा बाहर निकलता है, जिसे हम नॉर्मली प्रेगनेंसी का टाइम बोलते हैं। उसके बाद वहां से वो बच्चा नॉर्मली बाहर निकलता है। तो अंदर पूरे प्रोटेक्शन रहता है, किसके अंदर? विविपेरस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट की। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है कि जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, आफ्टर देन उनके अंदर सेपल या तो हम बात करें कि स्टेमेन, ये सब उनके अंदर से अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं। बचता क्या है? सिर्फ, तो उनके अंदर सिर्फ बचता है फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन।
बराबर है, पिस्टिल। तो वो सिर्फ अकेला बचता है और उनके अंदर क्या होता है, उसके बाद जो ये सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बराबर है। अब नॉर्मली बात करें नेक्स्ट की, तो उनका जो पूरा पोर्शन था वो पूरा पोर्शन फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये एम्ब्रियो का पूरा पोर्शन है, जो पार्ट बना वो पार्ट पूरा फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसके अंदर वाला जो पार्ट होगा वो अंदर वाला पार्ट जिसे हम बोलेंगे पेरिकार्प, जिसके बारे में पूरा का पूरा थिंग, फ्रूट क्या है, फ्रूट बनता किस तरह से, ये प्रोसेस क्या है और इसके अंदर भी अभी थोड़ी बहुत चीजें बाकी है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे।